तो तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? उदास? मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, लड़की के लिए हर वक्त शादी 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 ही क्यों कहते हैं? क्या शादी से बढ़ के उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं होता? परी, क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती मलिया। अगर लड़की खुद को बेकार समझे तो उसे लगता है कि वो बोझ है, लेकिन लड़की में बहुत ताकत होती है। अगर वो पढ़ लिख कर कोई जॉब करे, अपना करियर बनाए, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन अगर वो खुद ही हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाए, अपने आप को बोझ समझ के अपनी शादी का इंतजार करे, फिर तो उसे अपना आप बोझ ही लगेगा ना। सही कहा तुमने। और दो ही तो बहनें हैं, कौन सी इतनी बड़ी फौज है जो रोज रोज मेरा तमाशा बनाकर रख लेते हैं। क्यों सोच रही हो ऐसा? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस तरह से रद्द कर देने का दुख क्या होता है। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो। शादी तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले तो लड़कियों को अपना कैरियर बनाना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ तुमसे। शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में आई। अब उदास क्यों हो? मुस्कुराओ। That's like a good girl. थोड़ा सब्र भी कर लिया कर। हमें बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, बात की मामू से तुमने? हाँ, बात तो की थी मैंने, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बात गोल कर दी तुम्हारे मामू ने। क्यों? कहीं इरादा तो नहीं बदल गया उनका? अरे भाई, इरादा क्यों बदलेगा? अब उसके मसले ही इतने हैं, क्या बताऊं मैं। कैसे मसले? तैयार है ना? कह रहा था आयशा की शादी कर दी तो मरियम का मसला होगा, उसको कौन देखेगा। मैंने तो कह दिया कि उसे भी मैं रख लूंगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अम्मा देख लेना, कल को आयशा के लिए भी इनकार ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं नहीं मानूंगा। हमेशा उल्टी बातें सोचते हैं। ऐसा क्यों करेगा वो? आखिर भाई है मेरा, मुझे नहीं रिश्ता देगा तो और किसको देगा? उनकी बातों से तो यही लग रहा है मुझे, वरना अब तक मंगनी तो कर ही देते। और आयशा, वो तो बड़ी अकड़ी फिर रही है आजकल, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है अम्मा। जब भी सोचेगा उल्टा ही सोचेगा। और हाँ, उस बच्ची के लिए कोई गलत बात ना किया कर। इतनी प्यारी बच्ची है वो, देखता नहीं माँ के बाद कितनी अच्छी तरह उसने घर संभाल रखा है। और अभी तो पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई उस बेचारी की। पढ़ाई शादी से ज्यादा जरूरी नहीं है अम्मा, और अगर उसे इतना ही पढ़ने का शौक है ना तो मैं पढ़ाऊंगा उसे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। बस तू अब देर ना कर। हाँ, इस बार तो बात पक्की ही करके आऊंगी। तू एक काम कर, मुझे कल उधर छोड़ आना। तुम्हारा मामू भी बहुत जिद कर रहा था कि आ जाना। अच्छा अच्छा, छोड़ूंगा अम्मा। अब आराम से खाना खा तू। और हाँ अम्मा, एक कप चाय बना दो मुझे। अच्छा अच्छा, लाती हूँ।